जय हिंद साथियों। जैसा कि कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की ट्रिकों के बारे में, आज मैं मध्य प्रदेश और भारत की कुछ ट्रिकें और अन्य देशों की ट्रिकें बताऊंगा जो कि मैंने अभी तैयार की हैं। देखिए, देखते हैं। भारत के 8 राज्यों से करके रेखा, भारत के 8 राज्यों से करके रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? कल मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के कितना जिलों से वो करके रेखा गुजरती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या उसकी ट्रिक होगी वो आपको पता होगा, आपने याद कर ली होगी। आज मैं बताऊंगा कि भारत के कौन कौन से राज्य से वो करके रेखा गुजरती है, जिसकी एक ट्रिक होगी। ट्रिक क्या होगी वो देखते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। माँ से हो गया मिजोरम। कौन सा राज्य हो गया? मिजोरम। त्रा से हो गया त्रिपुरा। पा से हो गया पश्चिम बंगाल। रा से हो गया राजस्थान। गा से हो गया गुजरात। माँ से हो गया मध्य प्रदेश। छा से हो गया छत्तीसगढ़। और झार से हो गया अपना झारखंड। कौन सा हो गया? झारखंड। तो कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के 8 राज्यों से, मध्य प्रदेश की ट्रिकें पढ़ी थी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन करके रेखा, कौन कौन से जिले से वो कर गुजरती है। अब देखा हमने भारत के 8 राज्यों से करके रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, जिसकी एक ट्रिक होगी। माँ से हो गया मिजोरम। त्रा से हो गया त्रिपुरा। पा से हो गया पश्चिम बंगाल। रा से हो गया राजस्थान। गा से हो गया गुजरात। माँ से हो गया मध्य प्रदेश। छा से हो गया छत्तीसगढ़। झार से हो गया झारखंड। इसके आगे और ट्रिकें देखते हैं जो कि आप यहाँ पे रखी हुई है। सॉरी, 1 मिनट। बहुत ही इत्मीनान से मैंने ट्रिक बनाई हैं, तैयार की हैं। भारत के, अब देखते हैं, भारत के भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य ऐसे राज्य कहलाते हैं जिनकी बाउंड्री ना तो किसी अन्य देश से लगती हो और ना ही समुद्र से लगती हो, तो वो कहलाते हैं भू आवेष्टित राज्य। कौन कौन से होंगे? तो हम छत झारें। क्या ट्रिक होगी? हम छत झारें। कितने होंगे? 5 होंगे। उनकी संख्या कौन कौन सी होगी? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड।
भारत के 5 भू आविष्टित, मैंने आपको बताया कि भू आविष्टित राज्य क्या कहलाते हैं? ऐसे राज्य जिनकी सीमा ना तो किसी इंटरनेशनल देश की सीमा से लगती हो और ना ही किसी समुद्र से लगती हो, तो ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं? भू आविष्टित राज्य कहलाते हैं। चलो अगला, भारत के कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जलीय तथा स्थलीय हैं। भारत के 3 जलीय तथा स्थलीय पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। भारत के 3 जलीय तथा स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से होंगे? जिसकी एक ट्रिक होगी मैं से हो गया म्यांमार, बा से हो गया बांग्लादेश, पा से हो गया पाकिस्तान, जिसे आप लोग इस नाम से भी जानते हैं। मैं बाप ट्रैक होगी इसकी म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिसे आप लोग नल्ला के नाम से जानते हैं। और आगे देखते हैं, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी एक ट्रैक होगी, जो ट्रैक आप लिखो, चलो आप दिल दे दो जी। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या होंगे? चलो आप दिल दे दो जी। चा से हो गया चंडीगढ़, ला से हो गया लक्षद्वीप, आ से हो गया अंडमान निकोबार, पा से हो गया पांडुचेरी, दी से हो गया अपना दिल्ली, ला से हो गया लद्दाख, दे दो से हो गया दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली। ये पूरा बन गया है। जैसे जी से हो गया जम्मू। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, जिनकी एक ट्रिक होगी, चलो आप दिल दे दो जी। चंडी, चा से हो गया चंडीगढ़, ला से हो गया लक्षद्वीप, आ से हो गया अंडमान निकोबार, पा से हो गया पांडुचेरी, दा से हो गया दिल्ली, ला से हो गया लद्दाख, दे दो से हो गया दमन दीव या दादर एवं नगर हवेली, चा से हो गया जम्मू। और देखते हैं अब जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं कुछ,
ऐसे तो हमें याद रहती नहीं है, क्योंकि हम कितना भी रटें तो रटने पर तो याद होती नहीं है, वो हमें कितना भी रट लें हम फिर भी भूल जाती हैं। तो हम उसको एक फॉर्मूला में बांधेंगे, बांध करके उनको याद रखेंगे। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, जिसकी ट्रिक होगी गाय को दमा हुआ घास खाने से ट्रिक होगी। गा से हो गया गंडक, या एक और भी है राम गंगा। कौन कौन सी हुई? गा से गंडक, राम गंगा। या से हो जाएगी अपनी यमुना, या से कौन सी नदी हो जाएगी? यमुना। का से हो जाएगी, को से होगी कोसी, को से हो गई कोसी। दमा से हो गई दामोदर, हुआ को अपन छोड़ देंगे। घा से हो गई घग्गर, घग्गर। सा से हो गई शारदा, से हो गई सोन। गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिसकी ट्रिक होगी गाय को दमा हुआ घास खाने से। गंडक, रामगंगा, जे गा से बनेंगी। या से हो गई यमुना, को से हो गई कोसी, दमा से हो गया दामोदर। घा, इस हुआ को हम छोड़ देंगे और घा से हो गया घग्गर, सा से हो गया शारदा, से हो गई सोन। ये गंगा की सहायक नदियां हैं। और देखते हैं कौन कौन सी हैं। अब कुछ सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की ट्रिक है एक यदि आपने सुना हो G8 के सदस्य, G8 के सदस्य देश, G8 के सदस्य देश एक देशों का एक समूह है। कितने देश? 8 देश हैं। G8 यानी 8 देश, 8 देशों का एक समूह है जिसको नाम दिया गया है G8। उनकी एक ट्रिक होगी जीजा कई बार फ्रांस आए। अब तो भैया मौज ही हो गई, जीजा कई बार फ्रांस आए। ठीक है, जी से हो गया जापान, जा से हो गया जर्मनी, का से हो गया कनाडा, ई से हो गया इटली, बा से हो गया ब्रिटेन, रा से हो गया रूस। फ्रांस तो फ्रांस ही लिखा है, फ्रांस हो गया। आई से हो गया ऑस्ट्रेलिया, कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों का समूह था जो एक G8 के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए?
इसको आप लिख करके एक दो बार बोलिए, इस ट्रिक को, आपको याद हो जाएगी बिल्कुल पक्का। मुझे इतना याद, इतना आप लोगों पर विश्वास है। अब एक और है समूह जिसको हम बोलेंगे ओपेक, ओ पी ई और सी, इसको बोलेंगे ओपेक के सदस्य देश। ठीक है, ओपेक के सदस्य देश, जिसकी एक ट्रिक होगी, ये क्या लिखा है, ये तो कुछ अलग लिखा, जिसको आप तो करते नहीं हो इसको, मुझे विश्वास है कि आप नहीं करते हैं, लेकिन करते नहीं हैं आपके, करते हैं पक्का, नहीं करते हैं आप लोग, कोई करता तो नहीं है, नहीं, ठीक है, बिल्कुल। बिस्की, तो बी से हो गया वेनेजुएला। वेनेजुएला देश में एक सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसको नाम क्या दिया गया है, एंजल वाटरफॉल। क्या नाम दिया गया है, वेनेजुएला में एक सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जिसका नाम होगा एंजल वाटरफॉल। किस नदी पर है, कैरो नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाइए। ई से हो गया ईरान, सा से हो गया सऊदी अरब, का से हो गया कुवैत, आई से हो गया इराक, बी से हो गया वेनेजुएला, आई से हो गया ईरान, एस से हो गया सऊदी अरब, के से हो गया कुवैत, आई से हो गया इराक। इससे आगे कल देखेंगे। जय हिंद साथी।